हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में फर्स्ट पेज ही सिर्फ एक्सप्लेनेशन हुआ था, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन एयर। ओके, तो स्वच्छ हवा का क्या महत्व है इसके बारे में जानेंगे। तो ब्रीदिंग फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी। देखिए साफ़ सुथरा हवा जो होता है वो हम ब्रीद करते हैं, उसी से हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है। अगर हम डर्टी एयर या फिर स्मोकी एयर वही अगर हम ब्रीद करते हैं, मीन्स अगर गंदा हवा हमारे अंदर जाता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। वी शुड ग्रो प्लांट्स एज दे हेल्प इन कीपिंग द एयर क्लीन। इसीलिए देखिए हवा को साफ़ सुथरा रखने के लिए सबसे अच्छा काम क्या करना होता है, वी शुड ग्रो प्लांट्स। हमें जितना अधिक से अधिक प्लांट हो सके वो लगाना चाहिए, जो कि प्लांट्स हवा को साफ रखने में मदद करता है। ओके, वी शुड थ्रो गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन। नेक्स्ट क्या है, हमें कचरा जो होता है, गार्बेज को कचरा कहा जाता है, जिसे डस्टबिन, कवर डस्टबिन में, जो डस्टबिन ढका हुआ रहता है। ये नहीं कि किसी भी अनकवर डस्टबिन में हम डाल दिए और उसमें इंसेक्ट्स हैं, कीड़ा मकोड़ा लग रहे हैं और वही इंसेक्ट दूसरे जगह जा रहे हैं। अगर हम उसको ढक के रखेंगे तो कीड़ा मकोड़ा जो है वहाँ पे लग के फिर बाहर नहीं जा पाएंगी। ओके, इसीलिए हमेशा कवर डस्टबिन में गार्बेज को फेंकना चाहिए। वी शुड ट्राई नॉट टू बर्न वुड गार्बेज लीव्स दैट रिलीज पॉल्यूशन गैसेस इन द एयर। हमें अधिक से अधिक यह कोशिश करना चाहिए कि वुड, लकड़ी जो होता है, या कूड़ा कचरा जो होता है, पत्ता हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुत ऐसा चीज़ होता है जिसे हम जलाते हैं, बट उसे नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो जो हम जलाते हैं और उसका धुआं जो होता है वो कहाँ जाता है, हवा में जाके ही मिलता है, और वही हवा से हम सांस भी लेते हैं। ठीक, तो उसको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आया पॉल्यूटेड एयर। एयर दैट इज़ नॉट क्लीन इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर। पॉल्यूटेड का मतलब क्या होता है, जो हवा, पॉल्यूटेड एयर जो हवा साफ़ नहीं है, गंदगी भरा हुआ है, डस्ट, स्मोक, जर्म्स उसमें भरा हुआ है, उसे पॉल्यूटेड एयर कहा जाता है। पॉल्यूटेड एयर इज़ अनहेल्दी एंड कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक अस्थमा। देखिए पॉल्यूटेड हवा जो होता है, जो दूषित हवा जिसे कहते हैं, अगर वो हम ब्रीथ करते हैं, वही अगर सांस लेते हैं, तो वो क्या होगा, उससे बहुत सारा बीमारी फैलता है। वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब कर देता है या उसमें डिजीज़ कॉज करता है। जैसे उससे बहुत सारा बीमारी भी होता है। यहाँ पे अस्थमा दिया हुआ है, जैसे कि खांसी होता है, दम फूलता है, वो हो गया। उससे बहुत और भी बहुत सारा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, एलर्जिकल प्रॉब्लम, बहुत सारा कुछ होता है। ओके, इट ऑल्सो कॉजेज़ इरिटेशन इन द आइज़। उससे हमारे आँख में वो नोच, इरिटेशन का मतलब क्या होता है, बहुत आँख नोचता है, जलता है, वो होता है। बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, एलर्जी हो जाता है, फोड़ा फुंसी होता है, ये भी। ओके, अब आया फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग एयर। वो क्या कारण है जिससे कि हवा पॉल्यूट होती हैं। ठीक, सबसे पहला है डस्ट। एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल। एयर में देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत कुछ के साथ साथ आपको वाटर वेपर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। When we sweep our houses or roads, the dust goes into the air. जैसे कि जब हम झाड़ू लगाते हैं रोड को या अपने घर को, तो वो जो धूल उड़ती है वो कहाँ, वो हवा में ही जाके मिक्स होता है। Strong winds also blow the dust which goes into the air. जैसे कि कभी बहुत ज़ोर से हवा बहने लगी, आंधी तूफान भी उठती है, तो अक्सर देखिएगा जब आंधी उठती है तो हवा में कितना सारा धूल होता है, कितना डस्ट होता है। हम आँख बंद करके खड़े हो जाते हैं, लगेगा क्या कि मतलब आँख में कुछ चला गया। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही मात्रा में डस्ट होता है। हवा ज़ोर से बहती है तो जितना भी सूखा हुआ डस्ट रहता है वो हवा के साथ उड़ने लगती है। ओके, You can see dust particle in the air if you allow sunlight to enter a dark room through a small slit on window or door. देखिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी या कहिए कि जो एग्ज़ाम्पल ही कहिए वो दिया हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हवा में डस्ट है या नहीं। मान लीजिए आप कभी किसी अंधेरा रूम में रहिए, ओके,
और कहीं पे छोटा सा छेद से या छोटा सा होल जो है या किसी भी किनारे से या खिड़की के नीचे से ही कभी देखिएगा धूप का किरण जो है, सनशाइन जो है वो एंटर करती है। जैसे देखिए ये यहाँ पे है, ये एक बच्चा डार्क रूम में है और एक छोटा सा होल से धूप आ रहा है यहाँ पे। तो उस धूप के अंदर आप ज़रूर देखिएगा कि छोटे छोटे बहुत सारे डस्ट होते हैं। उसी से पता चलता है कि एयर में कितना मात्रा में डस्ट होता है। आप कभी अपने घर में ज़रूर करके चेक कीजिएगा, आपको हवा कम डस्ट ज़्यादा दिखेगा। नेक्स्ट, फर्स्ट तो डस्ट था, नेक्स्ट आ गया स्मोक। देखिए स्मोक का मतलब होता है धुआं। स्मोक इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड कार्बन पार्टिकल्स। स्मोक क्या है, धुआं क्या है, वो गैसेस और कार्बन पार्टिकल्स का मिक्सचर है। इट पॉल्यूट्स द एयर अराउंड अस। वो हमारे आसपास के हवा को भी पॉल्यूट मीन्स दूषित करता है। स्मोक कहाँ से हमको मिलता है? द स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़। इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज़ होता है, वहाँ पे आग, फैक्ट्रीज़ हो गया आपका, चिमनीस हो गया, चिमनी जहाँ पे ईंट भट्ठा जिसे कहते हैं वो हो गया, और भी बहुत सारे। हमारे घर में जो चूल्हा हम जलाते हैं वहाँ पे भी धुआं बहुत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि लकड़ी अवॉइड करना चाहिए, लकड़ी नहीं जलाना चाहिए, तो वहाँ से धुआं मिलता है। नेक्स्ट, द स्मोक फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। रास्ता में जब चलिएगा, गाड़ी, बाइक में देखिएगा, कार में देखिएगा, पीछे से अक्सर कितने सारे स्मोक्स निकलते, धुआं निकलता है, तो उससे होता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि गाड़ी का पॉल्यूशन चेक करवाना चाहिए। ओके, गाड़ी से, फैक्ट्रीज से, हमारे घर के चूल्हा चौका से बहुत सारे स्मोक्स मिलते हैं। तो अब आया इफेक्ट्स दैट पॉल्यूट एयर। वो क्या क्या इफेक्ट हैं जो कि हवा को दूषित करती हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर, इफेक्ट्स मीन्स हमारे अंदर क्या इफेक्ट होती है, क्या हानि करता है। ठीक, व्हेन वी ब्रीथ इन पॉल्यूटेड एयर फुल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इट कैन मेक अस इल। जब हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करते हैं या डस्ट और स्मोक से भरा हुआ एयर ब्रीथ करते हैं तो वो उससे क्या होता है, उससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। डस्ट एंड स्मोक्स हार्म्स आवर लंग्स। डस्ट और धुआं और धूल जो है वो हमारे लंग्स, फेफड़ा जिसे कहते हैं, उसको बहुत हार्म करती है। डस्ट पार्टिकल्स कैरी डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स। डस्ट पार्टिकल में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉजिंग होती है, बीमारियाँ फैलाती है। ऐसे ऐसे कीटाणु होते हैं जिससे कि हमें बीमारियाँ फैलती है हमारे बॉडी में। व्हेन अ सिक पर्सन कफ्स और स्नीज द जर्म्स गो इनटू द एयर एंड रीचेज द अदर पीपल विद द हेल्प ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स। देखिए जब कोई भी बीमार आदमी छींकते हैं या खांसते हैं, उन्हें हम क्यों कहते हैं कि हमेशा आप मुँह पे हाथ लेके छींकिए या खांसिए, या फिर आप किसी हैंडकरचिप का यूज़ कीजिए, क्योंकि जब वो खांसते और छींकते हैं तो वो उसी डस्ट पार्टिकल से हवा में मिलकर वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो चले जाते हैं। ठीक, टू गेट फ्रेश एयर वी शुड, हमें ताज़ा हवा में रहने के लिए या सांस लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। प्ले इन द ओपन एयर, हमें खुली हवा में खुली जगह पे खेलना चाहिए। सेकंड, नेवर कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग, सोने के वक्त हमें कभी अपने मुंह को पूरा ढक के नहीं सोना चाहिए। बहुत का आदत होता है पूरा ढक के सो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। कीप डोर्स एंड विंडोज़ ओपन टू लेट फ्रेश एयर इन, हमें घर के दरवाजे और खिड़की खुला रखना चाहिए। कम से कम एक खिड़की तो हमेशा खुला रखिए ताकि फ्रेश हवा जो है अंदर आ सके और घर का जो हवा है वो बाहर जा सके। ओके, कवर आवर नोज विथ अ हैंडकरचिप व्हाइल पासिंग अ डंप और एन ओपन गटर, हमें जब भी डंप या ड्रेन हो गया, बड़ा बड़ा नाली हो गया या गटर हो गया जहाँ कूड़ा कचरा होता है, वहाँ से मतलब कहीं भी गंदा जगह से अगर हम पास करते हैं तो वहाँ पे हमेशा अपने नोज़ को कवर करके जाना चाहिए। ओके, तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसे रीडिंग कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ओके, बाकी हम बताते हैं आपको आगे क्या करना।